मैंने सबकी सुनी और हम सब ने एक एडिटोरियल लिखा है जो सैयद मुजाहिद साहब लिखते हैं। इनका सैयद मुजाहिद अली, और नॉर्मली वो उन्हें पहले भी मैं उनकी चीज़ें देखता रहता हूँ। वो बहुत वजाहत के साथ और बिल्कुल प्रेसिपिटेटेड फॉर्मेट में यूँ अलग-अलग करके नहीं दिखाते, वो बात करते हैं, ये बात भी हुई, ये बात भी हुई, ये वाक़या हुआ, ये वाक़या हुआ, और वो अपनी एक सहाफ़ियाना गैर जानबदारी को मेंटेन रखने में पूरी उनकी तवज्जो भी होती है और वो अक्सर उसमें कामयाब भी रहते हैं। आज भी उन्होंने इसको जो कंपेयर और कंट्रास्ट की स्ट्रेटजी के साथ बयान किया है अपने उसमें, और उसमें से मैं कुछ हिस्सा, एक दो पैराग्राफ्स जो हैं जो चूँकि बिल्कुल वाज़े कर रहे हैं। खादिम रिजवी साहब की वफ़ात के हवाले से उन्होंने बात करते हुए आगे कहा कि पाकिस्तान में मोहब्बत और नफ़रत के हवाले से चूँकि ख़ास मिजाज बनाया जा चुका है, इसलिए हर सानिया या वक़ूआ पर शदीद जज्बाती और इंतहाई राय का इजहार मामूल बन चुका है। खादिम रिजवी की वफ़ात पर भी ऐसा ही कुछ देखने में आ रहा है। इस दौरान आज ननकाना के एक गांव में एक नौउम्र लड़के ने पिस्तौल से मुसल्लह होकर एक अहमदी ख़ानदान के घर पर दस्तक दी। जवां साल डॉक्टर ने दरवाज़ा खोला तो लड़के ने कोई बात किए बगैर फायर खोल दिया। गोली की आवाज़ सुनकर डॉक्टर के वालिद और चचा बाहर आए तो हमलावर ने उन्हें भी निशाने पर ले लिया। अहले मोहल्ला ने लड़के पर काबू पाया और ज़ख्मियों को अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर खुद ज़ख्मों से जानबर ना हो सका। उसके वालिद और चचा ज़ेर इलाज हैं। कोई ख़बर नहीं कि उनमें से किसकी ज़िंदगी बाकी है और किसका आखिरी वक्त आने को है। पुलिस ने अलबत्ता तहकीकात शुरू कर दी हैं। अल्लामा खादिम रिजवी की रहलत के साथ इस कत्ल का जिक्र दो हवाले से ज़रूरी है। एक ये कि खादिम हुसैन ने जिस मिजाज की आबियारी करते हुए शोहरत हासिल की, ननकाना में होने वाला कत्ल उसी मिजाज का शाखसाना है। अगरचे मुल्क में ये बहस हो रही है कि खादिम हुसैन की मौत कौमी सानिया है या कि नहीं, लेकिन एक अहमदी डॉक्टर का कत्ल हमें ये बता रहा है कि कौमी साने को मापने का पैमाना तब्दील करने की ज़रूरत है। किसी मुल्क का एक नौजवान जब किसी दुश्मनी या कज़िया के बगैर महज अकीदे की वजह से मुसल्लह होकर किसी दूसरे अकीदे से ताल्लुक़ रखने वाले ख़ानदान के घर पर दस्तक देता है और किसी सवालो जवाब के बगैर फायर खोलकर एक शख्स को हलाक और दो को शदीद ज़ख्मी करता है, तो इस वाक़े को हर बाशऊर आदमी कौमी सानिया करार देगा। शऊर हमें सवाल करने और दलील करने देने का सबक देता है। इसी शऊर की बुनियाद पर कोई भी कौम अकीदे के नाम पर होने वाले कत्ल को मुस्तरद करेगी, और अगर उसके शहरी ऐसे किसी वाक़या में मुलव्वस हों तो उसे जुर्म और सानिया करार दिया जाएगा। पाकिस्तान में इस रिवायत को तर्क किया जा रहा है। पाकिस्तान में इस रिवायत को तर्क किया जा रहा है। क्या ये कहने का हौसला किया जा सकता है कि पाकिस्तान से शऊरो आगही को समेटा जा रहा है और किसी को एहसास ज़ियां भी नहीं है? किसी अहमदी का कत्ल कोई नई बात नहीं है। ये जुमला है जनाब जो हम तमहीद में अर्ज़ कर रहे थे कि किसी अहमदी का कत्ल कोई नई बात नहीं है। ना ही अकीदा और मसलक की बुनियाद पर लोगों के साथ जुल्म और ज़्यादती का ये पहला वाक़या है, लेकिन ऐसा हर वाक़या इस यकीन को पुख्ता करता है कि पाकिस्तान में दीन के नाम पर जहालत और शिद्दत पसंदी को फ़रोग़ देने का काम ज़ोर शोर से हो रहा है। इन हालात को बिलाशुबा कौमी सानिया कहा जा सकता है। ये जो सिचुएशन पैदा हुई है ये अलबत्ता है कौमी सानिया, और ऐसे वाक़यात की शिद्दत और तसलसल ज़वाल का ऐसा अलमनाक सफ़र है जिस पर गामज़ान होने वाली किसी कौम ने फलाह और जीस्त का रास्ता नहीं पाया। कम अज़ कम 8 हफ्ते से मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ आपसे इन्हीं प्रोग्रामों में, एक मिसाल हमें पेश कर दी जाए कि ये हरकतें करने वाले और इस तरह इस लाइन पर और डगर पर चढ़ के इस समत को मुंह करके बगटुट भागने वाला हुजूम
चाहे उसके पास जितना मर्जी इश्क और मुहिब वतनी हो, उसने कभी दुनिया में कामयाबी का मुंह देखा हो तो वो हमें भी बताएं। कहते हैं ऐसे वाक़यात की शिद्दत और तसलसल ज़वाल का एक ऐसा अलमनाक सफ़र है जिस पर गामजन होने वाली किसी कौम ने फलाह और जीस्त का रास्ता नहीं पाया। तबाही के इस सफ़र से बचने की कोई सदा सुनने में नहीं आती। ये जवाब तो उन्होंने दे दिया है दानिश्वर राइटर ने कि हाँ वाकई दुनिया में कहीं कोई मिसाल नहीं है इसकी। लेकिन अल्लामा खादम रिजवी के मद्दाह उनकी रहलत को कौमी सान्या समझने पर इसरार करते रहेंगे। फैसला तारीख को करना है, तारीख के फैसले तकरीरों, नारों और डंडों के ज़ोर पर नहीं होते। एक अहमदी डॉक्टर के कत्ल का जिक्र अल्लामा खादम रिजवी की रहलत के साथ करने की दूसरी अहम वजह यह है कि खादम रिजवी ने 2016 में इसी मजहबी शिद्दत पसंदी का अलम बुलंद करके कौमी सियासत और मबाहिस में अपनी आमद का ऐलान किया था, जिसकी आबियारी की वजह से आज पाकिस्तान में एक अक़लियती अक़ीदे से ताल्लुक़ रखने वाले इंसान का नाहक खून बहाया गया है। फरवरी 2016 में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पंजाब के साबिक़ गवर्नर सलमान तासीर के कातिल मुमताज़ कादरी को फांसी से पहले खादम रिजवी महकमा औकाफ के मुलाजिम की हैसियत से लाहौर की एक मस्जिद में ख़तीब थे। उस वक़्त तक ना कोई उन्हें कौमी सतह का मुकर्रर मानता था और ना ही अहम दीनी आलम करार दिया जाता था। खादम रिजवी ने मुमताज़ कादरी की फांसी पर सुप्रीम कोर्ट के जजों को ललकारने और इस फैसला के ख़िलाफ़ एहतजाज मुनज़्ज़म करने से शोहरत पाई। उसके बाद इंतखाबी हलफनामे में ख़त्म नबूवत के इकरारनामा की ज़ुबान को उज़र बनाकर नवंबर 2017 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के ख़िलाफ़ फैज़ाबाद रावलपिंडी में 3 हफ्ते तक धरना से मकबूलियत की नई मनाजिल तक रसाई हासिल की। सलमान तासीर को उनके सरकारी गार्ड मुमताज़ कादरी ने जनवरी 2011 में कत्ल किया था। वो भी एक शिद्दत पसंद मौलवी की तकरीर सुनकर सलमान तासीर को तौहीन रसालत का मुर्तकब समझने लगा था। सलमान तासीर का वाहिद कसूर ये था कि उन्होंने एक ईसाई खातून आसिया बीबी को इंसाफ दिलवाने की बात की थी और ये सवाल उठाया था कि तौहीन मज़हब के ऐसे कवानीन को क्यों तब्दील नहीं किया जा सकता जिन्हें बेगुनाह इंसानों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सलमान तासीर तौहीन मज़हब के पाकिस्तानी कवानीन पर मुकालमा तो शुरू नहीं करवा सके, लेकिन ख़ुद ही एक ऐसे शख्स की गोलियों का निशाना बन गए जिन्हें सरकार ने उनकी हिफाजत पर मामूर किया हुआ था। तवील इंतज़ार और कानूनी मुबाहिस के बाद अक्टूबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आसिया बीबी को बेगुनाह करार देते हुए रिहा करने का हुक्म दिया था। तहरीक लब्बैक ने खादम रिजवी की क़यादत में इस फैसला के ख़िलाफ़ भी एहतजाज करने की कोशिश की, लेकिन उस वक़्त तक मुल्क के सियासी हालात तब्दील हो चुके थे। मुस्लिम लीग नून को उसके अंजाम तक पहुँचाया जा चुका था और एक पेज की नुमाइंदगी करते हुए इमरान खान वज़ीर आज़म बन चुके थे। खादम रिजवी ये अंदाज़ा करने में नाकाम रहे कि सियासी मंजरनामा तब्दील होने से अब उनके नाजायज़ नारों की हौसला अफजाई का मौसम नहीं रहा। ये भी बहरहाल क्वेश्चनेबल है। उस वक्त नहीं रहा था, फिर बाद में फिर ये तो मुसलसल पेंडुलम मूवमेंट है ना, कभी इधर कभी उधर। लिहाजा उनको उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया और तवीलुल मुद्दत सज़ाएँ भी सुना दी गईं और मरहूम खादम रिजवी और तहरीक लब्बैक के दीगर लीडरों ने माफ़ी नामे लिख कर जान बख्शी करवाई। किसी शख्स के साथ इख्तलाफ उसकी ज़िंदगी में ही किया जा सकता है, किसी के इंतकाल के बाद उसे बुरा भला कहने से कोई मकसद हासिल नहीं होता। हालांकि खादम रिजवी ने अब्दुलसत्तार ईदी और इंसानी हकूक़ की नामवर अलंबरदार आसमा जहांगीर के मरने पर जिन ख्यालात का इजहार किया वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। वो जिस सोच की नुमाइंदगी करते थे उसके मुताबिक नज़रियाती इख्तलाफ की बुनियाद पर किसी को मरने के बाद भी माफ़ नहीं किया जा सकता। अब अगर सोशल मीडिया पर कुछ अनासर उनके ख्यालात की वजह से मनफी तबसरे कर रहे हैं तो उसकी दलील खुद मरहूम के कौलो फेल में तलाश की जा सकती है। आगे जो लाइन है वो काबिल गौर है।
अल्लामा खादिम रिजवी के दीनी इल्म और तहकीकी काम का कोई दस्तावेजी सबूत मौजूद नहीं है, ना कोई किताब, ना कोई बाकी रहने वाले मकाला जात। उन्होंने अपने जानसारों के लिए तकरीरों की सूरत में विरसा छोड़ा है। इनमें वो मुहतात रवि की तमाम हुदूद फलांगते हैं और दुश्नाम तराजी को तकिया कलाम बनाने में आर महसूस नहीं करते, और उनके इसी तर्ज तकल्लुम की वजह से उन्हें मकबूलियत भी हासिल की हुई। और ये क्यास किया जा सकता है कि तहरीक लब्बैक में अब कोई दूसरा लीडर उनकी जगह लेने की पोजीशन में नहीं है। तकरीरों और मजहबी सियासत के नाम पर दिए गए धरनों की बुनियाद पर किसी मजहबी या दूसरे सियासी लीडर के इल्मी मुकाम का तयन मुमकिन नहीं। और आखिरी कारनामा जो उनका धरना था वो उनकी वफ़ात से 2 दिन पहले एक मुआहदे पर इख्तिताम पजीर हुआ, जिस मुआहदे की कानूनी हैसियत को पीर नूरुल हक कादरी भी मुस्तरद कर चुके हैं। किसी भी शख्स के इंतकाल के बाद उसके ख्यालात पर तो बात की जा सकती है, लेकिन उसकी नीयत पर राय देना मुनासिब नहीं होता। अलबत्ता ये मामलात अब रिकॉर्ड का हिस्सा हैं कि खादिम रिजवी की क़यादत में कब और क्यों धरने दिए गए और किस तरह उनका खात्मा हुआ। माजी करीब की इस तारीख़ का मुताला करके हर शख्स अपनी राय कायम करने का हक़ रखता है। अल्लामा खादिम रिजवी के इंतकाल के अगले ही रोज़ एक अहमदी ख़ानदान पर जानलेवा हमला अलबत्ता ये वाज़े करता है कि तहरीक लब्बैक और उसके दाई जिस मजहबी इंतहा पसंदी को मुल्क में रिवाज देने के दरपे हैं वो अमन और फलाह का रास्ता नहीं है। ये तर्ज अमल पाकिस्तान को दुनिया में भी तन्हा करेगा और कौमी सतह पर इंतशार, तशद्दुद और तसादम का सबब भी बनेगा।